देश में बेरोजगारी दर उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तक कोरोना काल में भी नहीं थी। बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी करने वाली निजी संस्था CMIE के आंकड़े देखें तो दिसंबर के दौरान बेरोजगारी दर लगातार 8% के ऊपर बनी हुई है और 15 दिसंबर के बाद से अधिकतर दिन बेरोजगारी दर 9% के ऊपर देखी गई है। गांव के मुकाबले शहर में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। CMI के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि 18 दिसंबर के बाद से शहरों में बेरोजगारी दर 10% के ऊपर पहुंच गई है। सर, बेकारी का ये विस्फोट अचानक क्यों? ये सबसे चौंकाने वाली खबर है इस समय। और बेकारी के इस विस्फोट में दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार बेरोजगारी चरम पर बनी हुई है। बाजार खुलने के बावजूद, लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर ने 7 से 8% का स्तर बना रखा है। और अब जब कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी मनी सेंट्रल में कि जब EPFO के आंकड़े आते हैं, फार्मल जॉब्स के आंकड़े आते हैं, उनमें भी हमें गिरावट दिखाई देती है। तो संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी दोनों जगह अचानक बेरोजगारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी इसलिए ज़्यादा परेशान करने वाली है कि एक तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, इसका दावा किया जा रहा है, इकॉनमी खुल चुकी है, फेस्टिवल सीजन था, फेस्टिवल सीजन के दौरान डिमांड बढ़ी है, ऐसा कहा जा रहा था। वो सारी चीज़ें बेरोजगारी के आंकड़ों से कहीं से भी पुष्ट नहीं होती, बल्कि उससे अलग दिखाई देती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जब अगले 2 तिमाहियों में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तब बेकारी दर का 10% तक पहुँच जाना और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि कंपनियां अगले 6 महीने तक नए निवेश की तैयारी में नहीं है, उनके मुनाफों में गिरावट आ रही। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात ये कि जब ये आंकड़ा आया है तब तक कोविड की आहट फिर शुरू हो चुकी है। तरह तरीके की आशंकाएं कोविड को लेकर हर जगह फैल रही हैं। आवाजाही पर प्रतिबंधों का रिस्क है, कंपनियों के पास कच्चे माल की कमी का खतरा है। और वैसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के बिजी सीजन के बीच में, ये व्यस्त मौसम है दिसंबर का, व्यस्त मौसम के बीचों बीच बेकारी की दर का 10% पहुंच जाना काफ़ी चौंकाता है।